नमस्कार दोस्तों, एलएचएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। हम ट्रिपल सी ओ लेवल, डीसीए, एडीसीए, टैली प्राइम और कंप्यूटर बेसिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सरल हिंदी में सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय है लिब्रे ऑफिस राइटर की 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, और यह ओ लेवल, ट्रिपल सी और कंप्यूटर्स एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए। तो जैसा कि जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डीबीएमएस है कि प्रेजेंटेशन है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल के साथ में क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल ओ के कंट्रोल एस के कंट्रोल पी, तो कंट्रोल एन का यूज हम लोग करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव करने का शॉर्टकट कुंजी। कंट्रोल यस, बहुत अच्छा, कंट्रोल यस होता है इसका न्यू फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की। ये आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटैलिक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अंडरलाइन करने का की शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट की जिसको बोलते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू होगा, मतलब आंसर ए अंडरलाइन के लिए। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो ध्यान है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ओडीटी होता है, जबकि ओडीसी किसका है, एमएस वर्ड का। टेक्स्ट मतलब वर्डपैड, नोटपैड और एक्सेल। तो इस तरीके से ओडीटी इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। इसी का टेम्पलेट अगर पूछ लिया तो आप बताएंगे ओटीटी। इसका आंसर लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं किस मेनू में पेज नंबर डाला जाता है। किस मेनू में पेज नंबर डालना जाता है, बताइए। एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, किस में होता है। किस मेनू में पेज नंबर डाला जाता है, इसका आंसर क्या होगा, इंसर्ट, जिसमें पेज नंबर वहीं पे हेडर फुटर होते हैं, तो वहां पे से आप पेज नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि इसका होगा इंसर्ट मेनू। और नेक्स्ट में नोवा में फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी फाइंड रिप्लेस, याद है। फाइंड मतलब कोई भी वर्ड को आपको फाइंड करना है तो हम लोग उसका शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एफ यूज करते हैं, तो इसका शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। रिप्लेस कमांड का शॉर्टकट की होता है रिप्लेस का कंट्रोल आर, नहीं, कंट्रोल
टी नहीं, कंट्रोल पी भी नहीं, कंट्रोल एच, ये इससे क्या कहते हैं रिप्लेस का यूज करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की। नेक्स्ट है पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए प्रयोग किया, पूरे डॉक्यूमेंट का चयन मतलब सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट का मतलब कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपी करने का शॉर्टकट की, 12वां क्वेश्चन, कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट करने का शॉर्टकट की, बताइए कट करने का शॉर्टकट की, कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट पेस्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल भी, कंट्रोल भी पेस्ट, ये राइटर में भी होता है, वर्ड में भी होता है और सभी जगह लगभग पेस्ट का कंट्रोल भी ही होता है, कॉपी कंट्रोल सी। नेक्स्ट में चलिएगा अंडू की शॉर्टकट की, अंडू और रीडू, अंडू का आता है कंट्रोल जेड और रीडू का कंट्रोल वाई होता है, तो कंट्रोल जेड यहाँ पे अंडू का शॉर्टकट की है, कंट्रोल जेड अंडू, और रीडू अगर आ गया तो कंट्रोल वाई बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ जस्ट है, रीडू का भी शॉर्टकट की यहाँ पे दिए पूछ लिया है, रीडू का कंट्रोल, रीडू का क्या होगा कंट्रोल वाई होगा इसका शॉर्टकट की, 16 का आंसर। नेक्स्ट होगा प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में उपलब्ध होता है, प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा मेनू का आपको याद रखने, हर कौन से मेनू के अंदर में क्या क्या शॉर्टकट की, कहाँ पे कौन सा मेनू में क्या क्या कौन से की होते हैं, कौन से टूल्स पड़े हैं वो याद रखना है। तो प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में उपलब्ध है, तो सबसे पहला मेनू होता है फाइल मेनू, इसी में प्रिंट प्रीव्यू मौजूद होता है, यहीं पे प्रिंट व्यू होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से होते हैं। नेक्स्ट है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की, दस्तावेज बोलिए, डॉक्यूमेंट बोलिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल पी, कंट्रोल क्या होता है कंट्रोल पी। कभी कभी पूछ लेता है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की, तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ अगर यूज करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडर और फुटर किस मेनू में उपलब्ध है, हेडर और फुटर अभी बता रहे थे कि वो इंसर्ट मेनू में उपलब्ध है, इंसर्ट मेनू, तो इसका सही आंसर इंसर्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच, मतलब वर्तनी का मतलब होता है स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है, तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे F7, F7 का उपयोग करते हैं हम लोग स्पेलिंग चेक के लिए। लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, किसी भी लाइन के फर्स्ट में जाना है स्टार्टिंग में, तो क्या करते हैं इस कीबोर्ड में आपको हम बताए हुए हैं कि अगर आप होम का यूज करते हैं तो यह कर्सर को लाइन के फर्स्ट में ले जाता है, अगर हम होम का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये कर्सर को लाइन के एकदम फर्स्ट में ले जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा होम की। नेक्स्ट है लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो इसी का अपोजिट वही पे की और होता है इंड, तो यहाँ देखिए तो इसका सही आंसर होगा इंड मतलब ए। नेक्स्ट है पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी, मतलब पेज ब्रेक लगाना है तो क्या करते हैं कंट्रोल इंटर की, अल्टर इंटर की, शिफ्ट इंटर की, इंटर, तो पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल इंटर का यूज करते हैं, इसका आंसर होगा क्वेश्चन ए। नेक्स्ट जूम विकल्प किस मेनू में पाया जाता है, जूम करेंगे कहाँ से, तो देखिएगा एक उसी में व्यू मेनू होता है जहां से हम किसी चीज को
किसी भी मतलब हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम करते रहते हैं वहाँ से उसको हम जूम कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये? व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आप जूम का विकल्प पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट्स और नंबरिंग किस मेनू में होते हैं? बुलेट्स नंबरिंग किस मेनू में होते हैं? फॉर्मेट में होते हैं कि फाइल में कि एडिट में कि विंडो में? तो एकदम सही बात है, ये आपको मिलेगा किसमें? फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में मिलेगा आपको बुलेट एंड नंबरिंग। नेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन में कितने प्रमुख विकल्प होते हैं? टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन राइट, टेक्स्ट लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंटर भी होता है। तो सेंटर भी होते हैं। और कहाँ क्या होता है? जस्टिफाई भी होते होंगे, है ना? तो वहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर में कुल 4 विकल्प मौजूद होते हैं। 4। इसका सही आंसर क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई अलाइन का अलाइनमेंट का अर्थ है बाएं संरेखण, दाएं संरेखण, दोनों किनारों में बराबर संरेखण। मतलब आप कभी देखिएगा जब आप बाएं अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि बाएं तरफ मतलब लेफ्ट की साइड में बराबर होगा, राइट का यूज करेंगे तो राइट की तरफ बराबर होगा, और जस्टिफाई का अगर यूज करते हैं तो दोनों तरफ बराबर होते हैं, और हम अगर सेंटर का यूज करेंगे तो बीच में रहता है। तो इसलिए क्या है कि आपको यूज करना, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मतलब कि दोनों तरफ ये बराबर होते हैं। आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, टेबल डालने के लिए कौन सा मेनू प्रयोग होता है? टेबल किस मेनू में मिलेगा? तो टेबल किस में मिलेगा? तो ध्यान रखना है, टेबल मेनू हमको किधर मिलेगा? इसको हटा देते हैं। मिलेगा ये आपको व्यू में कि इंसर्ट में कि फॉर्मेट में कि एडिट में। तो आपको याद रहे कि ये इंसर्ट में, अगर आप MS वर्ड में पढ़ेंगे तो उसमें भी इंसर्ट में रहता है और यहाँ पे भी इंसर्ट ही होगा। नेक्स्ट है, चित्र मतलब इमेज डालने के लिए कौन सा मेनू प्रयोग होता है? सिंपल है, वहीं पे होगा जहाँ पे अभी आपने एग्जाम इसके पहले बताया, इंसर्ट में। तो इंसर्ट में हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट में ही आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ से इमेज को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी। हाइपरलिंक कहाँ लगाते हैं? हाइपरलिंक भी होता है इंसर्ट मेनू में, बट इसका शॉर्टकट भी पूछा हुआ है तो आपको बताना है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के, कंट्रोल होता है के शॉर्ट में आता है। इसका सही आंसर ए होगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड काउंट सम सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्ड काउंट, वर्ड काउंट कहाँ होता है? पूछ सकता है कि स्क्रीन पर किस बार पे होता है, तो वो भी बता सकते हैं आपको, स्टेटस बार पे होता है वर्ड काउंट। लेकिन चित्र गिनने के लिए, पृष्ठ गिनने के लिए, शब्दों की संख्या जानने के लिए कि टेबल गिनने के लिए? अब शब्दों की संख्या ही होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ड्स काउंट का यूज वर्ड को काउंट करने के लिए। तो हिंदी में लिया था, कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड काउंट का यूज वर्ड काउंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर किस सूट का भाग है? MS ऑफिस का है, ओपन ऑफिस का है, लिब्रे ऑफिस का है, क्लीनर्स का है? तो MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला जाता है। यहाँ ओपन ऑफिस का भी नहीं है, ये लिब्रे ऑफिस का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस, सी। 32 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग कहीं हटाना है तो कौन सा विकल्प आप यूज करेंगे? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। सही बात है, अगर आपका इसका पहला ऑब्जेक्टिव होगा क्लियर फॉर्मेट, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग बोलते थे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, राइटर में स्टाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। स्टाइल
राइटर में स्टाइल अगर खोजना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। F5 से नेविगेटर खुलता है, F5 इसका शॉर्टकट की है। मतलब इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेटर खोलने का शॉर्टकट कुंजी। सॉरी, ये 34 का राइटर में स्टाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। स्टाइल खोलने का ध्यान रखिए, स्टाइल खोलने का शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, तो स्टाइल खोलने का शॉर्टकट की है इसमें, इसका आंसर होगा बी, मतलब F11। F11 जो है स्टाइल विंडो खोलने का शॉर्टकट की है, F11 न कि F5। F11 इसका शॉर्टकट की इस क्वेश्चन होगा, इसका सही आंसर होगा F11 मतलब बी। 34 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की। नेविगेटर खोलने का शॉर्टकट की F5 होता है, ये F5 होता है नेविगेटर खोलने का शॉर्टकट की। इसके बाद नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है गणना के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, अनेक परत बनाने के लिए, चित्र संवाद संपादन के लिए। तो ध्यान रहे कि लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज किसके करते हैं, मेल मतलब एक साथ में बहुत सारे लेटर्स या मेल पत्र भेजने हो तो इनका उपयोग करते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अनेक परत बनाने के लिए, मतलब अनेक परत नहीं पत्र होगा, पत्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे जब पत्र बनाने हो तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे पत्र, अनेक पत्र बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। कमेंट जोड़ना है तो कमेंट जोड़ने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्टर प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एम। तो इसका सही आंसर थोड़ा सा हाईलाइट भी हो गया है, तो जिसको बोले देते हैं कंट्रोल अल्टर सी। कंट्रोल अल्टर सी होता है कमेंट जोड़ने का शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं। पेज को हम कैसे ओरिएंट कर सकते हैं, क्या एक प्रकार होते हैं कि दो प्रकार होते हैं कि तीन प्रकार होते हैं। तो हम ध्यान रखें, पेज को दो ही तरीके से ओरिएंट करते हैं, मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो पेज ओरिएंटेशन के कह सकते हैं कि टू टाइप होते हैं। टू टाइप मतलब ये इसका आंसर होगा बी, सही आंसर बी होगा। 39 चलते हैं क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज कैसा होता है। चौड़ा होगा, गलत। लंबवत होगा, तिरछा होगा, वर्गाकार होगा। लंबवत मतलब खड़े में होगा। कुछ ज्यादा ही हिंदी पूछ लिया है तो आपको यहाँ पे बताना है, खड़े में होगा मतलब लंबवत होगा। 40 क्वेश्चन का देखते हैं। 40 क्वेश्चन है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज कैसा होता है। तो भाई जब वो लंबवत है तो ये चौड़े में होगा। 40 का ए चौड़े में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में निर्यात करने का विकल्प है। एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, सेव टेक्स्ट, सेव इमेज, कंप्रेस। नहीं, एकदम सही पहला आंसर। इसको हम लोग एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ करते हैं, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। ए इसका आंसर, सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, थीथस का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्रिंट करने के लिए, पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो प्रिंट करने के लिए कभी नहीं होगा, सेव करने के लिए भी नहीं होगा, कॉपी करने के लिए भी नहीं होगा। मतलब पर्यायवाची, एक ही चीज के कई अर्थ जो निकलते हैं उसको बोलते हैं थीथस, पर्यायवाची शब्द खोजने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। अब आते हैं 43।
फूटर पृष्ठ के किस भाग में होता है? बहुत सिंपल शब्द है। फूटर मतलब नीचे, ऊपर होगा या बीच में होगा, नीचे होगा, दाएं होगा। तो बात है कि यह होगा नीचे। नेक्स्ट है, हेडर पृष्ठ के किस भाग में होता है? एकदम ऊपर। हेडर ऊपर। 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल भी करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं और पी भी करते हैं। पी का मतलब प्रिंट, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी क्यों किया? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी मतलब एक शब्द होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी भी होता है। तो बी किसका होता है और सी किसका होता है? सॉरी, पी किसका होता है? तो कंट्रोल जो पी होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका आंसर होगा ए, सुपर स्क्रिप्ट। अगर बी होता तो सब स्क्रिप्ट बोलते। नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी का उपयोग देखिए नीचे आए भी है, सब स्क्रिप्ट। इसका आंसर होगा सब स्क्रिप्ट। आंसर सी। नेक्स्ट है, राइटर में दस्तावेज की भाषा सेट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? राइटर में दस्तावेज की भाषा सेट करने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है? दस्तावेज मतलब कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज होती है, वो कहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं? तो ये लैंग्वेज होती है, ये टूल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। तो कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? टूल्स मेनू में हम जाके किसी का लैंग्वेज वहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, सही हो जाए, स्वतः त्रुटि सुधारने के लिए, प्रिंट के लिए, सेव करने के लिए या टेबल बनाने के लिए। आपको सुना है प्रिंट करने के लिए पी यूज करते हैं, सेव करने के लिए और टेबल बनाने के लिए भी नहीं करते। तो ऑटो करेक्ट है, तो स्वतः त्रुटि सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऑटोमेटिक गलतियां सुधर जाए, इसलिए हम लोग ऑटो करेक्ट का यूज करते हैं। पहला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? लिब्रियोफिस राइटर में अधिकतम उपयोग किस कार्य के लिए होता है? डेटाबेस के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए। तो आपको पता है कि इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं राइटर को। तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कि लिब्रियोफिस राइटर एक सॉफ्टवेयर है, बताइए वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि एंटीवायरस है कि यूटिलिटी? तो आपको पता है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री में मिल जाए, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे दो चीज में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पे ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।